नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस टाइप का जो इरेगुलर पॉलीगॉन था उसका एरिया निकालना सीखा था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.5 करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम लिया था ना उस पर ही बेस ये या इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट। अब एरिया ऑफ प्लॉट, अब यहाँ पर ये प्लॉट दिया है। प्लॉट मतलब क्या, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है ना। तो हमें क्या करना है कि ये इरेगुलर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब ये इरेगुलर पॉलीगॉन में कौन कौन से फिगर है। देखिए ये वाला एक ट्राइंगल है, ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये ट्रेपेजियम है। ओके, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। फिर बाद में उन सब के एरिया को हमें प्लस कर देना पड़ेगा, तो हमें ये पूरे प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, तो सबसे पहले हम पीटीएस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो उसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल पीटीएस, इन ट्रायंगल पीटीएस। अब पीटीएस ट्रायंगल में देखिए दोस्तों, बेस क्या है, पीटीएस जो ट्रायंगल है ना उसमें बेस क्या है, ये पीएस बेस है। ओके, सो लेंथ ऑफ पीएस, पीएस क्या है, बेस है, और उसकी हाइट क्या है, हाइट ये बीटी होगी, है ना, बीटी ये हाइट होगी। सो इज इक्वल टू बेस एंड बीटी क्या है, बीटी हाइट है। देखिए बेस पे पर पीएस पे परपेंडिकुलर नहीं है बीटी, सो बीटी क्या है, उसकी हाइट होगी। तो हाइट क्या है, हाइट तो दी है 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पीएस की लेंथ निकालेंगे। ओके, तो पीएस की लेंथ हम किस तरह निकालेंगे, पीए प्लस एबी प्लस बीसी प्लस सीएस, है ना। मतलब इन सारे इस सबके मेजर को हम प्लस कर देंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ पीएस, लेंथ ऑफ पीएस इज इक्वल टू पीए, है ना, लेंथ ऑफ पीए प्लस लेंथ ऑफ एबी, एबी प्लस लेंथ ऑफ बीसी प्लस लेंथ ऑफ सीएस, बराबर। ओके, पीए, व्हाट इज पीए, पीए देखिए क्या है दोस्तों, देखिए ये पीए इतना 30 है, एबी, एबी 30 है, एबी, बीसी भी 30 है, और सीएस क्या है 60 है ना, सीएस क्या है 60। अब इसका सम क्या आएगा दोस्तों, 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना होता है 90, 90 प्लस 60 कितना होता है 150। ओके, सो ये लेंथ ऑफ पीएस कितना आएगा, पीएस की लेंथ आएगी 150, है ना, पीएस कितना आएगा 150 मीटर। ओके, तो हम आगे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीटीएस, इन ट्रायंगल पीटीएस। सो तो हमें क्या मिला, देखिए पीटीएस में एक जस्ट मिनट, तो आगे हम क्या निकालेंगे, डायरेक्टली एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएस। तो वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस क्या है, पीटीएस में बेस क्या है, बेस ये है पीएस, है ना। सो बेस क्या है पीएस, वो कितना निकाला है हमने 150। अब हाइट क्या है, हाइट बीटी है, देखिए ये बीटी हाइट है, सो वो कितनी है 30। ओके, सो ये 150 का आधा कितना होता है 75 होता है, सो 75 इंटू 30 कितना आएगा फिर 75 3 225। ओके, 0, सो 2250 ये क्या आएगा पीटीएस का एरिया आएगा। ठीक है, तो पीटीएस का एरिया कितना आएगा 2250। ओके, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2250, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि आगे हमको ये सब मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम हमारे ध्यान में रहना चाहिए ना। सो पीटीएस का कितना आया 2250। तो आगे देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये क्यूएपी का एरिया निकालेंगे। ओके, हमने पीटीएस का निकाल लिया, उसके बाद में हम क्यूएपी का एरिया निकालते हैं। इन ट्रायंगल क्यूएपी, अब क्यूएपी ट्रायंगल में ना ये पीए जो है वो क्या है बेस है, क्यूबीपी ट्रायंगल में ये
QAP ट्रायंगल का ये PA बेस है और QA क्या है, वो QA हाइट है। ओके, सो लेंथ ऑफ PA हमें पता है वो कितना है, 30 है। लेंथ ऑफ QA क्या है, वो 50 है, बराबर। आगे हम क्या निकालेंगे, देखिए हम एरिया ऑफ QAP निकाल सकते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इसका, बेस PA है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ QA। ओके, सो 1/2 इंटू PA क्या है 30 और QA क्या है 50, बराबर। सो हम 50 का आधा कर देंगे, कितना होता है 25। सो 30 गुना 25 तो कितना होता है 25 3 75, सो 750 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो QAP का एरिया कितना मिला, 750 स्क्वायर मीटर। अब आगे हम क्या करेंगे, ये RCS का एरिया निकालेंगे। ओके, इन ट्रायंगल RCS। अब RCS में देखिए, RCS में इसका बेस क्या है, CS। ओके, सो लेंथ ऑफ CS वो क्या है 60 और लेंथ ऑफ RC क्या है, लेंथ ऑफ RC है हमारा 25। ठीक है, 25 मीटर का। अब हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है CS, लेंथ ऑफ CS इंटू हाइट क्या है RC, है ना। देखिए ये CS पे परपेंडिकुलर RC है, सो परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट होगी। सो 1/2 व्हाट इज CS, CS 60 है, RC 25 है ना। सो 60 का आधा कितना होता है 30 इंटू 25, सो 30 इंटू 25 कितना होता है, ये भी 750 होता है ना। 13 25 13 to 25 ये भी कितना होगा 750 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखिए PTS का कितना मिला 2250 और QAP और RCS का दोनों का कितना है 750। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, हमने PTS का एरिया निकाल लिया, RCS का भी निकाल लिया और QAP इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, देखिए ये QACR ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, QACR का एरिया निकालेंगे। अब यहां पर QACR इज ट्रेपेजियम, ये क्या है ट्रेपेजियम, तो इसका एरिया। अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QACR, तो क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, अब देखिए ये QACR ट्रेपेजियम में ना ये QA और RC ये दोनों पैरेलल साइड। ओके, तो यहां पर क्या आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये पहली वाली पैरेलल साइड देखिए ये QA प्लस ये RC। ठीक है, ये दूसरी वाली पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब हाइट क्या होगी दोस्तों, अब ट्रेपेजियम में हमको पता है कि ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो उस ट्रेपेजियम की हाइट होती है। इसका मतलब देखिए यहां पर दो पैरेलल साइड, देखिए ये दोनों है ना, उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या है उस ट्रेपेजियम की हाइट होगी। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में की जो डिस्टेंस है वो क्या है AC। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम की जो हाइट होगी वो क्या होगी AC होगा, बराबर। अब देखिए दोस्तों 1/2, अब QA कितना है, QA 50 है। ओके, और RC कितना है 25। ओके, और AC देखिए AC क्या है, AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं। देखिए ये पूरा AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, AB प्लस BC में लिख सकता हूं, बराबर। देखिए दोस्तों ये फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है ना। एक्चुअली ये जो लाइन है ना QA, ये RC से बड़ी होनी चाहिए थी, है ना। तो इसलिए ये 50, एक्चुअली ये फिगर जो है ना दोस्तों वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ओके,
लेकिन गलती से हो गया हो, आप उतना समझ सकते हो। वैसे आपकी बुक में वो फिगर दी है, ठीक है, आप उतना समझ लेना। सो 1/2 इंटू 25 और 50 कितना होता है 75 इंटू, अब ए बी प्लस बी सी, अब ए बी कितना है, ए बी देखिए, ए बी कितना है 30 और बी सी भी कितना है 30, बराबर। सो 1/2 इंटू 75 इंटू 30 प्लस 30 कितना होता है 60 होता है, बराबर। सो हाफ ऑफ 60 कितना कितना होगा, 60 का हाफ होता है 30, ठीक है। सो 75 इंटू 30 कितना होता है 75 3 जा 225, बराबर 225 और ये 0, ओके, स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये QACR का जो एरिया होगा दोस्तों वो कितना आया 2250 आया, ठीक है, कितना आया 2250 आ गया। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने PTS ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, QAP का भी निकाल लिया, RCS ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया और साथ ही में ये QACR ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये अब इन चारों फिगर की मदद से हम QACR, ये हम QPTSR, ये जो पॉलीगॉन है, ये जो प्लॉट है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम बाकी की जो प्रोसेस है दोस्तों वो हम इसको मिटाकर ये वाले पोर्शन को मिटाकर करते हैं। ओके दोस्तों, आगे हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ प्लॉट, है ना, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन PTCR क्यू, है ना, PTSR क्यू, PTSR क्यू, ये पॉलीगॉन निकालना है। सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QACR, है ना, QACR। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रापेजियम का एरिया, इन सबके एरिया को अगर हमने प्लस किया, ट्रापेजियम कौन सा है QACR, प्लस किया तो हमें ये पूरे पॉलीगॉन का एरिया मिल जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS का एरिया क्या था हमारा 2250 था, QAP का क्या था 750 था और RCS का क्या है 750 और QACR ट्रेपेजियम का क्या था 2250, बराबर। 2250 और 2250 कितने होते हैं, वो होते हैं 4500, है ना, 2250 और 2250 कितने होते हैं 4500 और 750 और 750 कितने होते हैं 1500। ओके, सो 4500 और 1500 कितने होते हैं 6000। सो इस पॉलीगॉन का एरिया क्या मिला हमें 6000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये फिगर में हमें क्या क्या दिया है, देखिए ये पूरा का पूरा जो फिगर है ना वो BAE ये ट्रायंगल से, BCE ये ट्रायंगल और EDC ये तीनों ट्रायंगल से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमें अगर इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो हमें इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये BAE ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर है ना हमें BAE ट्रायंगल में ना देखिए दो साइड तो पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है। और ये BAE ट्रायंगल में ना हमको बेस, देखिए हमको हाइट तो पता है लेकिन बेस पता नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस ट्रायंगल में हमें बेस निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि BAE ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर तो हमें हाइट तो पता चल गई देखिए, लेकिन बेस हमें पता नहीं है,
लेकिन इस ट्राइंगल में दो साइड पता है और तीसरी साइड हमें पता नहीं, तो दो साइड की मदद से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हम क्या करेंगे, ये बीई ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। सो नाउ so in triangle so in triangle BAE अब BAE ट्रायंगल में देखिए हमें BA की लेंथ पता है, ओके, लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू 24 मीटर, और BE की भी लेंथ पता है, वो कितना है, BE की लेंथ है हमारी वो 30 मीटर, ओके। अब देखिए ये BE ट्रायंगल में ना ये B जो है वो हाइपोटेन्यूस होगा, क्यों, देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड है, और हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूस होती है, ओके। तो यहां पर हम पाइथागोरस किस लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब इसमें बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब BE स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ओके। सो BE स्क्वायर, व्हाट इज BE कितना है 13, BE स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, और AB कितना है, AB BA एक ही बात है, सो AB इज इक्वल टू 24, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर बराबर प्लस AE स्क्वायर, ओके। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 और 24 का होता है 576 माइनस AE स्क्वायर, ओके, प्लस AE स्क्वायर, सो 900, ये प्लस का 576 इधर आएगा तो माइनस का 576 हो जाएगा, इज इक्वल टू AE स्क्वायर, ओके। 900 माइनस 576 तो कितना आएगा 324, ओके, इज इक्वल टू AE स्क्वायर, ओके। देखिए हम करके देखते हैं, 900 माइनस 576, ओके, 0 में से 6 नहीं जाता इसलिए 10 में से 6 गया बचा 4, ओके, यहाँ पर कैरी आएगा, 10 में से 8 गया बचा 2 और 9 में से 6 गया 3, ठीक है, तो 324। अब AE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 324, सो AE इज इक्वल टू कितना आएगा, AE इज इक्वल टू रूट 324। अब देखिए दोस्तों AE इज इक्वल टू रूट 324, अब रूट 324 और 324 किसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है ना, सो रूट 324 इज इक्वल टू कितना आएगा 18 मीटर। तो हमें AE कितना मिल गया, तो हमें AE मिला 18 मीटर, ठीक है, ये AE हमें मिला 18, ओके। देखिए इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूं, जो हमने फाइंड आउट किया है ना उसको रेड पेन से लिख लेते हैं, तो AE हमें मिला 18 बराबर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए हमको ये जो BAE ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड पता चल गई, ओके, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल के ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पर हाइट तो AB है, अब बेस भी हमें पता चल गया AE, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसका एरिया निकालेंगे, सो नाउ area of triangle BAE is equal to 1/2 into, अब देखिए BAE में बेस कौन सा है, ये AE, AE इंटू AB है ना, बराबर 1/2 इंटू, अभी बेस कितना निकाला हमने 18 है, AE कितना है
18 और हाइट कितनी है, हाइट है 24, ठीक है। सो 18 का हाफ कर लेते हैं हम, कितना 9 होता है। सो 9 इंटू 24, सो 24 9 कितने होते हैं 216। सो 216 स्क्वायर मीटर ये BAE का एरिया होगा, ठीक है। तो ये BAE का एरिया कितना होगा 216 स्क्वायर मीटर। ओके, इसका एरिया हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये वाला जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। वो ट्रायंगल कौन सा है हमारा, वो ट्रायंगल है हमारा EDC। ओके, नाउ in triangle EDC अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये EDC ट्रायंगल में ना ये जो साइड है EC, ये साइड 28 है। देखिए यहां पर EF 28 नहीं है, ये जो पूरी साइड है EC वो 28 है। देखिए यहां पर करेक्शन कर लो, ये पूरा जो EC है, E से लेकर C तक वो 28 है। ओके, देखिए यहां से है ना, ये पूरा इस तरह से है। ओके, ये पूरा कितना है 28 है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये EDC ये ट्रायंगल में ना EC को हम बेस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये FD जो है वो EC पर परपेंडिकुलर है, बराबर। सो ये EDC ट्रायंगल में हम EC को हम बेस लेंगे, वो कितना है 28। और ये देखिए यहां पर है ना थोड़ी गलती हो जाएगी दोस्तों, ये जो 16 जो है ना वो CD का मेजरमेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पर CD का मेजरमेंट अगर 16 होगा तो हम इस ट्रायंगल के एरिया को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में गलती से वो CD की इज इक्वल टू 16 दिया गया है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये FD की वैल्यू 16 होनी चाहिए, ठीक है। FD इज इक्वल टू 16 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें देखिए ये EDC में ये बेस 28 पता चल गया और FD जो है वो कितना है 16 है। इसका मतलब क्या, बेस 28 और जो हाइट क्या है 16 है। तो ठीक है, तो हम अभी इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब देखिए ये EDC में बेस कौन सा है, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा है ना, वो बेस होगा। सो EC इंटू हाइट क्या है FD, सो 1/2 इंटू व्हाट इज EC इज इक्वल टू 28 और FD क्या है, FD 16, बराबर। सो 28 2 जा 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28। सो 14 इंटू 16 बराबर, 14 इंटू 16 कितना होता है, यहां पर हम कर लेते हैं 16 इंटू 14, 64 16 4 7 12 224। सो 224 स्क्वायर मीटर। अब देखिए दोस्तों, इसका एरिया हमें मिला 260 स्क्वायर मीटर और इसका एरिया हमें कितना मिला 224 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये पूरे ट्रायंगल का उसका एरिया क्या मिला 224 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हमें ये दो ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये BCE का एरिया निकालेंगे। अब BCE का एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ऐसा मेंशन है क्या, नहीं। तो यहां पर हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन ये BCE ट्रायंगल में ना हमें देखो तीनों साइड पता है, देखिए ये भी पता है B30 BC भी पता है और EC भी पता है। ओके, और हमको पता है कि जिस ट्रायंगल में तीनों साइड अगर गिवन होती है वहां पर हम हेरोस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे,
ये बीईसी ट्राइंगल में हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो यहां पर इस तरह से, तो आगे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल बीसीई, इन ट्राइंगल बीसीई, ओके। अब बीसीई ट्राइंगल में हमें क्या है, देखो तीनों साइड पता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हेरोल्ड्स फॉर्मूला। अभी हेरोल्ड्स फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले ये पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, है ना, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर का हाफ होता है, ओके। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बीसी, ओके। अब इसको यस से डिनोट करते हैं, हमें तो पता है यस, वो क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ओके। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है, ये तीनों साइड का सम है ना। सो देखिए 30 प्लस 26 प्लस 28, ओके। सो 1/2 इंटू 30 प्लस 26 कितना आता है, 56 प्लस 28 कितना होगा, 84। सो हाफ ऑफ 84 कितना होता है, 42। सो ये बीसीई ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 42 मीटर, ओके। सो यस इज इक्वल टू कितना आएगा, आया हमारा 42 मीटर। अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगा देंगे, ओके। देखिए अभी मैं क्या करता हूं, ये इतना पोर्शन मिटाकर आगे हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं यहां तक तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इतना पोर्शन को मिटाते हैं, देखिए दोस्तों, इसको मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं, है ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला से निकालेंगे, बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई, ओके, बीसीई। हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या होता है, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ओके। तो हम ए को ये साइड मान लेते हैं, ए बी ये 26 होगा और ये 28 ये हमारा सी होगा, और यस हमने निकाला है 42, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ यस इज इक्वल टू क्या है, यस की वैल्यू 42, यस माइनस नहीं मतलब 42 माइनस 30, है ना। और यस माइनस बी मतलब 42 माइनस हम 26 लेंगे बी, और यस माइनस सी इज इक्वल टू सी को हम 28 लेंगे, बराबर, ओके। सो 42 इंटू 42 माइनस 30 कितना होता है, 12। 42 ये आप मल्टीप्लीकेशन आएगा, 42 माइनस 26 कितना होता है, 16। यहाँ पर 42 रखना है, 42 माइनस 28 कितना होता है, 14, ओके। अब इसको आगे हम किस तरह से लिखेंगे, 42 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 14, ओके। सो 42 को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, 42 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 14 इंटू 3। देखिए 42 को मैंने 14 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा, ओके। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, इसको देखिए, इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ 12 को, तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बराबर। ये 40 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, ओके। सो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो पेयर है ना उनको साथ में लेंगे। देखिए 14 दो बार है, उनको हम एक साथ में लिख लेंगे, 14 इंटू 14, ओके। अभी 3 भी दो बार आया, देखिए 3, उनको भी हम एक साथ में लिख लेंगे, 3 को भी, ओके। ये 2 14 को लिख ले, 2 3 को लिख ले, बचा अब ये देखिए 4 3 बार आया,
तो इसको भी हम 3 बार लिख लेते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 14 स्क्वायर है ना, 14 इंटू 40, 40 स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर क्या करता हूं, 4 इंटू 4, अभी 4 इंटू 4 को मैं 4 स्क्वायर लिखता हूं। ओके, अब ये 4 है दोस्तों, ये बचा हुआ 4, उसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। ओके, और 2 इंटू 2 को मैं यहां पर 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर। 2 इंटू, देखिए इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और ये 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, हर एक को सेपरेट स्क्वायर रूट दे देंगे, है ना, हर एक को। ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, बराबर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना, 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, बराबर। तो कितना है, 14 3 जा 42, 42 इंटू 2 कितना होता है, 84, और 84 4 जा, 84 4 जा कितना होता है, 84 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा होगा 32 प्लस 1 33, सो कितना होता है 336। सो ये कितना है 336 स्क्वायर मीटर। तो देखिए, तो दोस्तों ये BCE का एरिया कितना मिला हमें, ये BCE का एरिया वो मिला 336 स्क्वायर मीटर। अब देखिए दोस्तों, हमने यहां पर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ओके, अगर हमें इन तीनों ट्रायंगल का एरिया मिल गया तो हम आसानी से ये पूरे फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस पूरे फिगर के एरिया को निकालने के हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अगली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए हमें क्या करने का है, हमें एरिया ऑफ प्लॉट निकालने का है ना, हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE, बराबर। सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE, तो क्या होगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, है ना, EDC। अब BCE का एरिया कितना है दोस्तों, देखिए BCE इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 336 स्क्वायर मीटर, है ना। BAE का कितना है, BAE का 216, और EDC का कितना है 224। ओके, अब इन तीनों का सम क्या आएगा दोस्तों, देखिए 336 प्लस 216, 336 प्लस 216, 6 और 6 12, कैरी का 1, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, इन दोनों का कितना है 552, और प्लस इन दोनों का 552 प्लस ये 224, 552 प्लस 224 कितना होता है, 4 2 6, 5 2 7, 5 2 7, तो 776। सो इस पूरे प्लॉट का एरिया कितना मिला हमें, 776 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था दोस्तों। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहते हो दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15.5 खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया ऑफ सर्कल देखेंगे दोस्तों, ठीक है।